है समबंध। जितना भक्त भगवान से बंध जाता है उतना ही भगवान भक्त से बंध जाया करता है। दोनों आपस में बंधन। एक बार भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमसे संबंध जोड़ो, मन मना भव मद भक्ता मद्याजीवा नमस्कुरु। अर्जुन ने कहा संबंध तो जोड़ लेंगे लेकिन निभा नहीं पाएंगे। अरे बोले जोड़ तो सकता है कि नहीं? बोले जोड़ तो लेंगे, निभाएगा कौन? भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कर, एक काम तू कर ले, एक मैं कर लेता हूँ। क्या मतलब? बोले संबंध जोड़ने का काम तू कर ले, निभाने का काम मैं कर लूँगा, तुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निभा कर मैं लेगा। संबंध जोड़िए। क्या संबंध जोड़ें? आपका जो पूजा में मन नहीं लगता उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है। अपरिचित से बात करने में आपको आनंद नहीं आएगा और संबंधी को छोड़ने का मन नहीं करेगा। और बात हो जाए, और बात हो जाए, और बात हो जाए। अरे अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुई, अब चलने की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन तो रुकते, अभी तो आप आए ही थे। अपरिचित को सोचते कब जाए, बार बार घड़ी देखते हैं, और संबंधी को सोचते हैं कब तक रुके। जिससे हमारा संबंध हो जाता है उसी से बात करने की इच्छा होती है, उसी की याद आती है, उसी से मिलने का मन करता है। ये जो मैं आपको पहले दिन के प्रवचन पर ला रहा हूँ, ये जो भगवान की कथा है, अब संबंध जुड़ने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है? आप जब भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान का एक भाव आपके भीतर बस जाता है, भगवान का एक स्वरूप आपके भीतर बस जाता है, भगवान की कल्पना आपके भीतर बस जाती है। आप किसी एक्टर की चर्चा सुने, उसका एक भाव रूप आपके अंदर बस जाएगा। आप किसी खिलाड़ी की चर्चा सुने, एक खिलाड़ी का भाव रूप आपके अंदर बस जाएगा। एक साधु की चर्चा सुने तो साधु का भाव रूप आपके अंदर बस जाएगा। एक नेता की चर्चा सुने तो नेता का भाव रूप आपके अंदर बस जाएगा। जैसे भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की एक भाव प्रतिमा हमारे अंदर बस जाती है, और जो भीतर बस जाता है, बस से ही बास बनी है। कहते हैं ना, बड़ी बास आ रही है, बड़ी बास आ रही है, बड़ी बास आ रही है। बास से ही वासना बनी है। जो हमारे अंदर बस जाता है उसी की गंध हमको आया करती है। अपना बसा है तो मीठी गंध आती है, और दुश्मन बसा है तो कड़वी गंध आती है, लेकिन आती जरूर है, कसैली गंध आती जरूर है। तो भगवान से हमारा संबंध जुड़ गया। भजन का अर्थ है भगवान से संबंध जुड़ गया तो भगवान के प्रेम में खो जाना। भजन कहते हैं भगवान में डूब जाना, भगवान में रम जाना, भगवान में बंध जाना, भगवान में विलीन हो जाना, भगवान में ही बैठना, भगवान में ही उठना। जैसे हम घर में ही बैठे हैं, घर में ही उठे हैं, घर में ही चलते हैं, घर में ही फिरते हैं, दुकान में ही रहते हैं, दुकान में ही खाते, खा कहीं रहे होंगे दुकान याद आ रही है, बैठे कहीं होंगे फैक्ट्री याद आ रही है। तो जैसे हम घर परिवार दुकान मकान में डूबे रहते हैं, ऐसे ही भगवान में उठना, भगवान में बैठना। और बंधुओं, 2 प्रकार के लोगों में व्यक्ति डूबा होता है, या तो प्रियजन में डूबता है या तो दुश्मन में डूबता है। अंतर इतना है, प्रियजन में डूबता है उसकी यादें मीठी लगती हैं, दुश्मन में डूबता है तो उसकी यादें कसैली लगती हैं, लेकिन याद दोनों की सताती है। तो भगवान से प्रेम का संबंध जोड़ लेना, फिर भगवान में डूब जाना। और भगवान में कब डूबेंगे? जब भगवान की 24 घंटे कथा सुनेंगे, कथा पढ़ेंगे, कथा गाएंगे, कथा गुनगुनाएंगे। कथा में ही जब मन लगा रहेगा आपका, आप कहेंगे घर का काम कब करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, घर का काम इसमें कोई बाधक नहीं है। आप कथा सुन रहे हैं, कोई प्रसंग, कोई लीला आपको याद आ गई, कोई स्वरूप आपको याद आ गया, उसी को गुनगुनाते रहिए, उसी को भीतर के मन से देखते रहिए, उसी से मन में डूबते रहिए, तो आप घर के भी काम करते रहेंगे। जैसे कोई प्रेमी या कोई दुश्मन से हमारा नाता जुड़ जाता है किसी भी प्रकार से, प्रेम का या दुश्मनी का, तो भी हम घर परिवार के काम करते रहते हैं और मन प्रेमी में ही डूबा रहता है, मन दुश्मन में ही खोया रहता है। तो जब प्रेमी और दुश्मन में खो सकता है तो भगवान में क्यों नहीं खो सकता? इसलिए भगवान की कथा ये कोई निरर्थक नहीं है, ये कोई समय व्यर्थ करने वाली नहीं है, ये कोई पुराण पंथी नहीं है,
ये कोई पोंगा पंडितों की गाथा नहीं है, ये साक्षात भगवान की वो लीला है जो कानों के रास्ते से जाती है, आपके हृदय में जाकर बस जाती है, और उसकी जो सुबास है आपको पागल कर देती है भगवान के दर्शन के लिए कि ये दर्शन मुझे होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। भगवान में खो जाना, जैसे ब्रज की गोपियाँ 24 घंटे कृष्ण में डूबी हुई हैं, गोबर उठा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, दूध निकाल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कंडे बना रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मठा चला रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रोटी बना रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। क्यों? क्योंकि मुरारी से उसका संबंध था, और उस संबंध के कारण से 24 घंटे आँखों में, मन में, होठों में, चर्चा में, चेतना में, जागृत में, स्वप्न में, होठों में, हृदय में, बातों में, यादों में, गीतों में, गालियों में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरा का पूरा कृष्ण भीतर समा गया है, उसके अतिरिक्त उनका कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ ही नहीं कि गोपियों के बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे, या गोपियों ने पतियों की सेवा नहीं की होगी, या गोपियों ने घर परिवार का पालन नहीं किया होगा, या खेतीबाड़ी के काम नहीं करती होंगी। ब्रज की गोपियाँ ये सब करती थी, लेकिन तो भी कृष्ण में डूबी थी। क्यों? क्योंकि तन तो संसार का काम करता है और मन कृष्ण में ही डूब गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उनका प्रेम का संबंध जुड़ गया। इसलिए फिर वही मैं ला रहा हूँ आपको, जब तक प्रेम का संबंध भगवान से नहीं जोड़ोगे तब तक भगवान में उलझोगे ही नहीं। जैसे छोटे बालक में माँ उलझी रहती है, किसी से को तुम नहीं चल रही हो जगन्नाथपुरी, कैसे जाऊं, छोटे बालक को छोड़कर कहाँ जाऊं, इसके बिना कहीं जा नहीं सकते, अभी बहुत छोटा है, कथा सुनने बोले इसको छोड़कर कैसे जाऊं, मेरे बिना रहता ही नहीं है। तो जैसे छोटे बच्चे में माँ उलझी रहती है, ऐसे ही भक्त भगवान में उलझा रहता है। भगवान को नहलाना, भगवान की पोशाक बनाना, भगवान की माला बनाना, भगवान को तुलसी चयन करना, भगवान को बाल भोग बनाना, भगवान की रसोई बनाना, भगवान को सुलाना, भगवान को नहलाना, भगवान को सजाना, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, यही समाधि है, यही समाधि। 24 घंटे येन केन प्रकारेण, जैसे हमारा मन 24 घंटे संसार में डूबा रहता है, ऐसे ही हमारा मन भगवान में डूब जाए, इस अवस्था का नाम समाधि अवस्था है। गोपियाँ अगर दही भी बेचने जाती हैं तो ये नहीं कहती दही ले लो री दही, अरे गोपाल ले लो री गोपाल, अरे गोविंद ले लो री गोविंद, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। एक बार गा लीजिए। विक्रेतु कामा